बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े का मेन्यू लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूँगी कि आप लोग कैसे हैं। आपने लाइव कॉल करनी है, आपने फ़ीडबैक देनी है और यही नहीं, साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अच्छा, ये भी साथ साथ ये आपसे पूछूंगी कि जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत सी वो रेसिपी सिखाऊं जिनको एक तो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती और जो लोग बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं उनकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा होगा। तो ये भी आपने ज़रूर राय दे के फ़ोन करके बताएं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में और आप क्या मज़ीद और चीज़ें सीखना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको आज बताऊँगी जिसका आपको वेट होगा कि आज हम बना रहे हैं पनीर कोफ्ता, साथ में बनाएंगे फ्रूट सैंडविचेस एंड साथ में बनाएंगे चना चाट। अच्छा जी, ये सब चीज़ें जैसे कि आपको मैंने बता रही हूँ कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको वेरिएशंस के साथ को बताऊँ। यही नहीं, साथ साथ प्रोग्राम में आपको मालूम है कि आज मंडे है और मुझे पता है कि आज चूँकि मंडे के दिन आपको और हम सबको वेट होता है, आपकी और हमारी, हम सबकी फेवरेट सामिया खान हमको ज्वाइन करती हैं, इसलिए जनाब अपने कॉल रख के आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन आज चूँकि हम पता चलेगा कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा तो इसका भी हमें शिद्दत से इंतज़ार है। इसके साथ साथ पनीर कोफ्ता हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको आप मलाई कोफ्ता भी कह सकते हैं। और ये भी साथ साथ आपको मैं बता दूं कि पनीर कोफ्ते में जो मज़ीद चीज़ें हम ऐड अप करते हैं उसको हम जब बनाते हैं उसमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो अभी आपको सारी सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पनीर कोफ्ते से। अच्छा जी, इसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए मैं आपको बता दूँ। आपने सबसे पहले लेना है चिकन कीमा ले लें, आप बीफ कीमा ले लें या आप फिर मटन कीमा ले लें। उसके लिए जो आपको सामान जो आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पर आपने फोकस करना है वो क्या है, वो आपके यहाँ पोटैटोस ले लें। अगर आप आलू नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ जो आपने मेन इसका इंग्रेडिएंट होगा वो है पनीर, यानी कि कॉटेज चीज़। आप इसको श्रेडेड कर लें। आप इसको अगर घर में बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक ज़माना था कि हमारे यहाँ हम घरों में जब लस्सी बनाते थे तो हमारी मदर वो बहुत इजीली इसको हम घर में बना लिया करते थे। देहात साइड में तो अभी भी सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब ये इजीली किसी न किसी सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर और इसके साथ हम जो यूज़ करेंगे क्यूमन सीड, क्यूमन पाउडर, ऑयल। साथ में आप इसमें फ्लोर ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इसमें बाइंडिंग एजेंट थोड़ा सा कम है। इसके साथ इसमें हम करेंगे यूज़ जितने हमारे गरम मसाला जात होते हैं, जिसमें आप काजमन जैसे कि मोटी इलायची, छोटी इलायची, आप में तमाम इन चीज़ों को मिक्स करके गरम मसाला जिसको आमतौर पे आप घर में बनाते हैं आप इसको खुद यूज़ करें। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ, इसलिए चीज़ों के नाम बार बार लिखती हूँ ताकि आप इसको खुद से घर में मसाला को पीस के अपने जार में रखें, बजाय इसके कि आप रेडीमेड जाके आप लेकर आएँ। इसके अलावा आप इसमें जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, आपको अनियन चाहिए होगा, टमाटो प्यूरी चाहिए होगी। साथ में आप इसमें थोड़ा सा इसमें जो उसको गार्निश करेंगे आप इसमें क्रीम एंड मिल्क की करेंगे, बिल्कुल वो भी एंड में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोफ्ते बनाते हैं और साथ साथ हम इसकी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। कीमे में नमक, मिर्च और हल्दी हमने इसमें ऐड की हुई है ताकि इसमें थोड़ा सा मसाले रच बस जाएँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास पनीर है, बहुत ही इसको आप देख सकते हैं। इसको हम बिल्कुल कर लेंगे, इसको हाथों से श्रेडेड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे ताकि इसमें बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर रहेगा। और जैसे कि हमेशा आपको मैं बताती हूँ कि जब भी आप इन चीज़ों को बनाते हैं आप इसको फ्रिज में ज़रूर थोड़ी देर के लिए रख दिया करें। इसके अलावा इसमें हम जो ऐड इसमें करेंगे सॉल्ट। इसमें सॉल्ट मैं थोड़ा सा हमेशा हल्का ही रखती हूँ और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट। साथ में ऐड करेंगे क्यूमन सीड, क्रश चिली और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली। इसके अलावा इसमें हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दही। बहुत अच्छा इसका एक बनने का बहुत अच्छे मिक्स इसके आपस में हो जाएंगे। साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के साथ आपने इसको रख देना है। इसके साथ साथ हम इसकी जो ग्रेवी है वो भी साथ साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे अनियन, चॉप अनियन आप ले लें ताकि आपकी ग्रेवी अच्छी बने। जब भी आप इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो आप प्याज को ज़रूर फाइन चॉप करके करें। अगर आप रफ़ चॉप करेंगे तो फिर उसकी ग्रेवी को आपको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको देखिए, हम इसको अच्छी तरह से, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब भी आप पनीर कोफ्ता बनाएं या मलाई कोफ्ता बनाएं उसके लिए जो आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप इसको मैश करते हैं
तो बहुत वो ज़रा सॉफ्ट उसकी लुक हो जाती है। तो मे बी आपको लगे कि कोफ्ता अच्छा नहीं बन रहा है, तो बहुत सॉफ्ट हो गया है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी कि आप इसको 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप इसको चिलिंग पॉइंट पे फ्रीज़र में रख दें, ताकि अच्छी तरह से ये ज़रा इसका फ्रीज़ हो जाए थोड़ा सा इसका। और उसके बाद आप इसके जब बनाएंगे कोफ्ते मीट बॉल्स तो बहुत ज़बरदस्त इसके बनेंगे। आप इसको चाहें तो इसको आप साथ में इसकी जो गार्निश है एग्स भी कर सकते हैं, पोटैटोज़ भी कर सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको इसकी जो भी वेरिएशन आप इसमें चाहते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियन इसको ऐड करके इसको हम अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी सी। इसमें हम ग्रेवी इसकी ऐड करेंगे, साथ साथ इसमें जिंजर गार्लिक से पेस्ट ऐड करेंगे। मेरे से हमेशा पूछते हैं कि आप इसमें ग्रेवी के जब बनानी होती है तो उस पर क्या हम पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जिंजर एंड गार्लिक पाउडर भी मिल जाता है इजीली। तो देखें, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर जब आप मैरिनेशन कर रहे हैं, जैसे कि बारबेक्यू की कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं किसी स्टीम रोस्ट की या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की जिसकी आपने मैरिनेशन करके आपने इसको फ्रिज में रखना है, तो उसमें मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब कभी आपने ग्रेवीज़ बनानी हो, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी ग्रेवीज़ आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त मसालेदार होती हैं, तो ग्रेवी से ही उसका जो पकवान होता है वो पता चलता है कि वो कितना टेस्टी और लजीज है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसके लिए फ्रेशली फाइन चॉप जिंजर एंड गार्लिक इसमें ऐड करें। अब इसको हम अच्छा सा स्टर फ्राई करेंगे, ताकि वही तरीकाकार है, इसको हम हल्का सा गोल्डनिश पिंक करेंगे और फिर इस पर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेशली है और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, ये देखिए ज़रा। और आपको मालूम है कि जब कभी आपने बीफ या ख़ास तौर पे आपने बनाना फ़िश सी फूड, उसमें आप जब इसमें फ़्रेश आप दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो ख़ास तौर पे उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत जल्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसमें बहुत अच्छी, जब इसको वॉश करके दोबारा से आप इसको बनाएंगे तो जिन लोगों को लगता है कि आपको स्मेल आ रही है सी फूड में फ़िश की वजह से और या फिर बीफ में, तो ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक आपके लिए एक ये है, उसका टोटका समझ लें। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हम पाउडर फॉर्म में इसमें ऐड कर देंगे, पाउडर फॉर्म में आप दोबारा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम हल्का सा स्टर फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड किया सॉल्ट, साथ में इसमें ऐड करेंगे रेड चिली और साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्दी, बिल्कुल चुटकी। और उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे टमाटो प्यूरी, ताकि एक जो ग्रेवी है ये हमारी साथ साथ बनती जाएगी और इसके साथ साथ जो हमारे मीट बॉल्स हैं हम इसको भी अब रेडी करेंगे। ये देखिए, इसके लिए हम एक प्लेट ले लेते हैं। आपने जब भी कोफ्ते वगैरह या कुछ भी आपने कोई मैरिनेशन की चीज़ बनानी हो तो करली हाथों में अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लिया करें। अगर आप ग्लव्स पहन के कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप जब कोई भी मैरिनेशन वाली चीज़ करें अपने हैंड्स अच्छी तरह से वॉश करें, फिर आप इसको अच्छी तरह से ऑयलिंग करें, उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको इसके मीट बॉल्स बनाने स्टार्ट करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से बन जाए। और उसके बाद हम जो हमारे मीट बॉल्स हैं, जो कि पनीर कोफ्ता हम बना रहे हैं, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो उसको बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि इस पर थोड़ी तरह ये ज़रा अच्छी तरह से इसकी थोड़ी जो लुक है वो अच्छी तरह से इसकी बैठ जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप बहुत चीज़ों को ख़ास तौर पे कीमे वाली चीज़ आप बनाएंगे तो वो थोड़ा सा बार बार आप इसको मसलेंगे, जब इसको गूंदेंगे तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा इसकी जो फॉर्म होगी वो इसकी जो स्टिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप इसको रखें फ्रिज में। साथ साथ हम इसके बनाएंगे पनीर कोफ्ता भी, इसमें जो हमने सामान जो आपको सामने इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए थे वो आपको मैंने बता दिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर व्यूअर्स आप घर में बनाएं, इसको ट्राई करें तो ये बहुत एक अच्छी आपकी, एक तो मेन्यू में भी इजाफा होता है, दूसरा ये कि खाने पीने की चीज़ें होती तो वही हैं लेकिन थोड़ी सी आप उसमें वेरिएशन ले आते हैं। ये साथ साथ हमारी ग्रेवी भी मज़ेदार बन रही है। इस पर हम ऐड करेंगे 1-2 टेबल स्पून दही भी, जी हमने इस पर दही भी ऐड कर दी। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी
कितनी ज़बरदस्त बन रही है। ये देखिए हमारी ग्रेवी इसकी बन रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी एक ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम आ रहा है, लेकिन अभी इसका प्रोसेस चल रहा है क्योंकि अभी इसकी ग्रेवी में बन रही है। इसमें हल्का सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, साथ साथ इसकी जो पनीर कोफ्ता वो बन रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया। ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेंगी सामिया खान। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है पनीर कोफ्ता। और इसके साथ साथ सामिया जी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। अब हम सबसे पहले उनसे मिलते हैं, बाकी आपको बाद में बताएंगी कौन कौन सी हमारी मज़ीद रेसिपीज़ हैं। जी सामिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज तो माशाल्लाह बड़ी चमक रही हैं। वो ग्लिटर की वजह से वो कहते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज ऐसी मेरा दिल चाह, मैंने कहा यार चमक अभी तक सितारे दे नहीं रहे, उठाओ उंगली भरी आंख बेटा। हाँ, तो ये अच्छा है वैसे कि जो आपको लग रहा है तो आप उसको अप्लाई कर लें। तो आज हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा, हमारे व्यूअर्स बड़ी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप अपना हफ्ता बताएं और मैं अपना जो व्यूअर्स जो ग्रेवी हमारी बन चुकी थी आप उसमें मैं ऐड करूँगी पनीर कोफ्ता एंड ओवर टू यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये चने क्यों उबले हुए पड़े हैं? इसमें हमने अभी जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है चना चाट की, तो फिर उसको स्टार्ट करेंगे। इमली के पानी के साथ हरी मिर्चों का साथ बेस होगा और प्याज टमाटर लेमन, बहुत मजे। काम नहीं करने दोगी मुझे। नहीं, मैं कह रही हूँ फटाफट बताना स्टार्ट कर दे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लंदन के मेरे जो भी हमारे जहाँ जहाँ हमारी पाकिस्तानी बरादरी पाई जाती है, आप सबको मेरा सलाम। और जो है आप लोगों के लिए स्पेशल से हॉरोस्कोप बनता है, ये 92 की आप लोगों के लिए बड़ी मेहरबानी भी है कि ये स्पेशल सिर्फ लंदन वालों के लिए या अहले यूरोप के लिए, जहाँ जहाँ हम 92 देखा जा रहा है। तो अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। हॉरोस्कोप है इस हफ्ते में आज यानी 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक का। एरीज यानी बुर्ज हमल से बिस्मिल्लाह करेंगे। जॉब हाउस एरीज अब बेस्ट हो गया है और अल्लाह ना करे जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें गैब से शिफा देंगे कि इतना अच्छा हेल्थ हाउस हो गया। जिनको मुलाजमीन के इश्यूज़ हैं उनके भी अब चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। जो भी अपने नए मुलाजमीन अगर हायर करना चाहते हैं आप लोग, तो इस वक्त 10 तारीख से सितारे बल्कि 7 तारीख से ही पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके बाद 11 और 12 की तारीखें भी बड़ी आसानी से इंडिकेशन कर रही हैं, अच्छा मूड इंशाल्लाह रहेगा। 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक अगर कहीं से रिकवरी चाहिए, कहीं से पैसे आने हैं, जस्ट फ़ोन उठाइए, घुमाइए, चेज़ कीजिए, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। 16 का दिन भी ठीक है। तो एरीज़ आपका हफ़्ता ओवरऑल बहुत अच्छा है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी या बिज़नेस अब ट्रैक पे आता जाएगा इस वक्त में, क्योंकि सैटर्न की जो रेट्रोगेशन है वो भी ख़त्म हो चुकी हुई है। अगर कहीं मोहतात अभी भी हम करेंगे तो अगर आप इमोशनल ब्रेकअप से बचना चाहते हैं, औलाद है, रोमांस है, दोस्त हैं, तो ज़रा सा वहाँ पे अपने टेम्परामेंट को आपने काबू में रखना है। अगला सितारा टॉरस यानी बुर्ज सौर। अच्छा जी, आपका जो स्टार्ट है अच्छा हो रहा है। अगर बच्चों की साइड से भी अच्छी खबरें हैं, रोमांस में भी अच्छी खबरें हैं, नए रोमांस की भी इंडिकेशन हो सकती है। जो बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है, अगर उनमें इन्वॉल्व हैं तो अच्छे नुमायाँ कामयाबियाँ भी उन बच्चों को मिल सकती हैं। 11 और 12 वाला दिन थोड़ा सा मुझे या मुलाजमत का प्रेशर या हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। फिर 13 से लेके 15 तक की डेट्स अच्छी हैं, इंजॉय करेंगे, घर वालों का ताउन भी रहेगा, जीवन साथी का कोऑपरेशन भी रहेगा, या कोई जीवन साथी के आने की इंडिकेशन भी हो सकती है। तो जो अल्लाह पाक को आपके लिए मंजूर हुआ। 16 का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंसेस वाइज भी कोई बुरी खबर यहाँ पे नहीं है।
बाहर के सफ़र के हालात बन सकते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए हालात अब पॉसिबल हो जाएंगे। और फिर जो इमिग्रेशन वगैरह आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे भी सितारा ठीक है। हाँ, कोई नया कारोबारी वेंचर अभी आपके लिए वार्निंग अभी भी है कि आपने पूरी जांच पड़ताल करनी है, कोई नया रिस्क नहीं लेना। उसके बाद आ गया जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक आपके जो आपके खूनी जो रिलेशंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस, जो बहन भाई माँ बाप, वहाँ से खैर की खबरें सितारे दे रहे हैं। 11 और 12 की तारीख में भी शुक्र है अल्लाह का, सितारा सपोर्टिव चल रहा है। 13 से लेके 15 तक की जो डेट्स है, काम थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा हेल्थ में और काम में, ताकि एक की वजह से दूसरी चीज़ को ख़राबी ना आए। 16 का दिन फिर आप इजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त सितारे सेलिंग बाइंग के पर्पस से भी ठीक हैं। विरासती मामलात अगर आप तय करना चाहते हैं तो भी सितारा ठीक जा रहा है। फिर रुकावट कहाँ पे आ सकती है? ओवरसीज़ इश्यूज़, वीज़ा प्रॉब्लम, इमिग्रेशन प्रॉब्लम, या जिनमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं जिन कामों में, उसमें अभी भी थोड़ा सा मोहतात चलेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनाइज, बहुत हार्ड वर्क करना है, सितारों पे अभी काम को नहीं छोड़ना आपने। सिर्फ वहाँ पे सितारा अभी भी हमें इंडिकेशन कर रहा है कि हम आपको वार्निंग दें कि ये चीज़ें स्ट्रेस डाल सकती हैं। अगला सितारा है जी कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान। मुझे इनके लिए बड़ी खुशी है, बड़े अरसे के बाद इनके सितारे, चाहे रिश्तेदारियां हैं, चाहे जीवन साथी है, लव लाइफ है, बच्चे हैं, बड़े अरसे के बाद इनका सितारा एट पीस आया है, क्योंकि इनका रूलिंग लॉर्ड मून है, चाँद। तो वो इतनी तेज़ी से घर बदलता है, आफ्टर 52 घंटे 52 आवर्स के बाद ये अपने घर को बदल लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी की वेरिएशन, नशेबो फराज जो है वो कैंसेरियन सफ़र करते हैं। तो इस वक्त शुक्र है सितारों की सपोर्ट भी आपके साथ है। और 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक चांद की पोजीशन भी आपके साथ है। तो इस हफ्ते आप लोग मौज कीजिए। वन लाइनर है कि मैं आपके लिए खुश हूँ और आप इस वक्त सेफ़ जोन में हैं, और ये हफ्ता भी अच्छी खबरों के साथ इसकी बिगिनिंग होगी। हाँ, फाइनेंसिस में भी हम आपको रिलैक्स नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई इसका बैकलॉग होना चाहिए, या फजूल खर्ची करते हुए आपने ज़रा सोचना है, ज़रा सा अपना कहते हैं ना एक साइड पे पैसे हों, ताकि किसी भी सर्दी गर्मी के मौसम में आपको कोई तंगी ना हो। अब मुझे तो पानी नहीं दिया इन्होंने, खैर जालिमों ने आज मुझे, लेकिन अब मेरी पानी ब्रेक थी, मैं स्टॉप हुई हूँ, पानी नहीं मेरे पास। आज आपको चना पानी पूरी मिलेगी साथ में। चलिए जी, आप बताइए जी। यहाँ पे जो मेरे बन रहे थे पनीर कोफ्ते बना रहे थे, उसको दिखा देती हूँ टेक्सचर एक दफ़ा। ये देखिए व्यूअर्स, इसका थोड़ा सा यूँ सा इसका होगा। इसमें अगर आप इसको रखेंगे फ्रिज में तो बहुत अच्छा इसका रहेगा, लेकिन मैंने चूँकि आपके सामने बनाया था इसलिए इसको हमने बना दिया। अब ये दम पर है। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है चना चाट, तो मैं उसको स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैं फटाफट बता दूँ कि क्या चीज़ें चाहिए। आपने इसमें सबसे पहले मेरा आप देख लें पनीर कोफ्ता का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए चना चाट के लिए, हमें चाहिए बॉइल्ड चने। अच्छा, चनों के लिए मैं आपको बता दूं कि आम तौर पे होती है कि हम जब भी चना चाट बनाते हैं तो उसके लिए जो उसकी चीज़ है ना इम्पॉर्टेंट, वो ये कि चना सख्त नहीं होना चाहिए। आमतौर पे हम ये करते हैं कि हम चने को सुबह 1 घंटे के लिए भिगो देते हैं, या फिर उसको प्रेशर कुकर में फटाफट बना लेते हैं। लेकिन जब भी चना चाट, चने को भीगा रहना चाहिए, कितनी देर भीगे रहने चाहिए? अगर आप इसको ओवरनाइट सोने से पहले भिगो दें और सुबह उठते साथ ही इसका पानी गिराए बगैर आप उसी पानी में इसको बॉइल कर लें, तो आपके विद इन 15 to 25 मिनट्स आपके बेहतरीन चने गल जाएंगे। और सही हो कि आप जितनी मर्जी चना चाट आप इसके आप बेशक इसके पैकेट्स बना के रख लें। जो लोग डाइट पे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है कि आप उसको निकाला दही में यूज़ करके खा सकते हैं, आप उसको सैलड के तौर पे खा सकते हैं, आप इसका सालन बना के खा सकते हैं। तो ये इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं।
तो मैं बता दूं आपको जो चीज़ें इसमें चाहिए होंगी, आप इसमें लेंगे आपने इसमें बॉइल्ड चने यानी कि चिक पीस लिए, आपने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए, साथ में आप इसमें लेंगे टमाटोज़ लेंगे, अनियन लेंगे, क्यूकम्बर लेंगे, ग्रीन चिलीज़ लेंगे, साथ में इसमें लेंगे आप इसमें मिंट सॉस जिसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की चटनी होगी, इमली की चटनी होगी, चाट मसाला होगा और साथ में हम इसमें लेंगे इमली का पानी। इट्स ऑप्शन कि अगर आप इसको डालना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सब चीज़ों को मिक्स करके आप इसके साथ इसकी जितनी भी लवाजमत है वो साथ रखें तो वो बेहतर है। तो ये हमारा आज की सेकंड रेसिपी है जिसको मैं स्टार्ट करूँगी ब्रेक के बाद। यहाँ पे चूँकि ब्रेक भी आ गई तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चना चाट। चना चाट की बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये ख़ास तौर पे वो लोग जो आज इसको देख रहे होंगे उनको स्कूल का ज़माना बड़ा याद आ जाएगा कि अक्सर स्कूल के बाहर इस ज़माने में ये पॉपुलर नहीं है। जी बिल्कुल। और अब तो ये हिसाब है कि हमारे यहाँ हम जब कभी वॉक करने जाएँ तो बाहर भी इसके ज़रूर लगे होते हैं, कोई ना कहीं छोटे छोटे से कॉर्नर्स लगे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हर किसी की बहुत ही फेवरेट एक रेसिपी है और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेंगे चना चाट और सामा जी बताएंगे अपने नेक्स्ट सितारे। चलें जी। लियो यानी बुर्ज असद, आपका ये हफ्ता लियोज़ का शुक्र है, ये वाला हफ्ता आपका सेफ जा रहा है। 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक फैमिली फ्रंट पे, फाइनेंशली जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, फैमिली का कॉपरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह सितारे सेफ चल रहे हैं। जॉब और सेहत हाउस भी आपका ठीक चलेगा। सिर्फ जो लियोज़ शादीशुदा हैं या जो कारोबारी रिलेशंस में लियोज़ हैं उनको अभी ज़रा सा कंट्रोल करना पड़ेगा इन अपने रवैयों के ऊपर। कुछ ना कुछ परेशानी स्पाउस की या अपने बिजनेस पार्टनर की परेशान ना करे, सिर्फ वहाँ पे अभी भी थोड़ी सी वार्निंग सितारे की मौजूद है। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुमला। आपको काफ़ी अरसे के बाद वर्गोस लगेगा जैसे खासा मेंटल प्रेशर कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ है। कम्युनिकेशन में आसानी लगेगी, लोगों के साथ रिलेशंस को चलाने में आपको आसानी लगेगी और शुक्र है कि ये हफ़्ता भी अल्लाह के फजल से सारा ठीक है। फाइनेंसिस की तरफ से भी अच्छी खबर है। रिश्तेदारियाँ ख़ानदानी हो, ससुराली हो या नहीं हो, सब में इस वक्त अच्छी खबरें हैं। बच्चों की साइड से भी सुकून वाली खबरें हैं। अगर कहीं मोहतात आपने रहना है तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, मुलाजमीन या मुलाजमत का प्रेशर थोड़ा सा आपको अपसेट कर सकता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट ऑल इज़ वेल। उसके बाद आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा भी बहुत इन्होंने भी पीछे एक टफ़ टाइम खासा भुगता है, लेकिन अब इनको लगेगा कि जैसे पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है। सिर्फ 10 तारीख जो आज की तारीख होगी वो थोड़ी सी स्लो जा सकती है, लेकिन 11 से शुरू होने वाला हफ्ता बड़ी अच्छी खबरों के साथ शुरू होगा। पैसे को रोलिंग पे डालना चाहते हैं लिब्रा तो ज़रूर डालिए, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट की खबरें आनी चाहिए क्योंकि इस वक्त सितारे माशाल्लाह मेहरबान चल रहे हैं। ख़ानदानी लोगों का ताउन भी रहेगा। बच्चों की साइड से, रोमांस की साइड से या दोस्तियाँ, अभी भी थोड़ा सा आपको उनमें मुफाहिमत के साथ चलना पड़ेगा। इन रिश्तों में शायद अभी सितारा इतना फेवरेबल नहीं है। उसके बाद आ गया जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। अच्छा जी, इनका ये हफ्ता 10, 11 और 12 ये 3 डेट्स थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। 13 सितंबर से शुरू होने वाला हफ्ता फिर पॉजिटिव है। वैसे भी सितारे खासे पॉजिटिव चल रहे हैं। आपके जो शादीशुदा लोग हैं वहाँ पे भी सुकून होना चाहिए, या नई रिश्ते अगर बनने जा रहे हैं, मनपसंद जीवन साथी की भी इंडिकेशन है।
कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी आपकी पूरी हो सकता है मनपसंद शादी का सितारा मेहरबान हो जाए। 16 में भी पैसे आने की इंडिकेशन होती है। और बाकी अगर कहीं मोहताज स्कॉर्पियंस रहना है तो अपनी सोशल साख आपकी डैमेज ना हो, कोई आपके लिए कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जा सके, या फैमिली के जो अफराद हैं उनके साथ ज़रा बहस मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है। अब मुझे फिर देंगी मुनीरा जी पानी की ब्रेक, और मुनीरा उसके बाद फिर मेरे 4 सितारे में नाजरीन रह जाएंगे जिनकी मुझे मुनीरा जो टाइम दें, क्योंकि गो हेड मुझे इन्होंने देना होता है। नहीं बस आप पानी के लिए ब्रेक, और व्यूअर्स जैसे कि आपको पता है कि मैंने चना चाट, दिल तो चाह रहा है मैं चाट की ब्रेक लूं लेकिन अभी मैं ले नहीं सकती। बिल्कुल चाट की ब्रेक भी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं यहाँ पर हम चना चाट का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा चना चाट की एक सिंपल वेरिएशन, जिसको बिल्कुल तमाम चीज़ों को मैंने इसके साथ गार्निश कर दिया है, और इसके साथ जो उसकी बाकी के लवाज़मत है वो भी रखेंगे। अभी मैं इसको इंडिविजुअली भी इसको बताऊँगी, या जब हम इसको कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी सामने जी और बहुत सी, जैसे कि मैंने आपको वेरिएशंस बताई थी। कुछ लोगों को चना चाट दही में बहुत पसंद है कि दही के अंदर उसको मिक्स करके खाते हैं, और कुछ को बग़ैर दही के, मतलब खाली विदाउट सैलड बहुत पसंद है। तो उसके लिए सिंपल मैं ये हमेशा करती हूँ कि जैसे कि दही का आप जो भी बनाएंगे बाउल, आप वो भी इसका साथ रखें। आप सैलड का जो एक प्लेटर है वो भी एक साथ रखें। प्लम चटनी वो भी साथ रखें। आप इसके साथ टैमरिंड्स जो सॉस है, इमली की चटनी वो भी साथ रखें। चना चाट के साथ आप सिर्फ उसकी जो स्पाइसेस हैं, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च मिक्स करके टॉस करके हल्का सा इमली का पानी डाल के वो साथ रख दें। उससे ये होता है कि जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे भी खा लेते हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी खाली चाट होगी वो आपकी 1 से 2 दिन अगर आप बाद भी खाएंगे तो वो खा लेंगे। लेकिन अगर आप सब चीज़ें मिक्स करके इसको फ्रेश में रख देंगे तो फिर समर सीज़न में ख़ास तौर पे ये रिकमेंडेड है कि आप इसको फ़ौरन खा लें। अगर आप इसको नेक्स्ट डे खाएंगे तो टमाटर का जो पल्प है वो पानी छोड़ता है, उससे ये होगा कि आपकी सारी चना चाट में स्मेल आ जाएगी, वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। और प्याज भी नहीं डाल के, हाँ जी नहीं, सब चीज़ें आप साथ रखें, क्योंकि अगर आप उसमें सब चीज़ें ऐड कर देंगे तो फिर इसमें ये कि उसमें पानी छोड़ देगा और आपकी सारी चना चाट की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत इसकी एक थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब ये देख सकते हैं कि हमने इसको चना चाट को अपनी डिस्प्ले के लिए रेडी कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको आमतौर पे पार्टीज़ हो, गेट टुगेदर हो, कोई फंक्शन हो, आप उसमें हम उसको रख सकते हैं। तो ये जनाब हमने चना चाट बनाई है। आप इसके चने का सालन भी बहुत मज़ेदार बनता है। मुझे तो इसका चने का जो सालन है वो बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल फॉर्म में। जिंजर गार्लिक सौते किया, ग्रीन चिलीज इसमें ऐड की। बल्कि मैं मैं कहना चाहूँगी कि काले चने के शोरबे में इतनी ताकत है, मेरी मदर बहुत बीमार हो गई और उनके जिस्म में ना शिवरिंग स्टार्ट हो गई। तो एक डॉक्टर है जो इन्हीं चीज़ों से इलाज करते थे, तो उन्होंने हमें कहा कि इनको काले चने खिलाएं रेगुलर, और जो है कीमा ना, लेकिन काले चने खाने से ही, शोरबा खाने से आप यकीन करें कि उनकी शिवरिंग इतनी जल्दी ख़त्म हो गई कि मैं आज भी अपनी लड़की से कहती होती हूँ कि वंस अ वीक काले चने ज़रूर बना के रखा करें, क्योंकि काले चने जितनी भी हमारी दालें वगैरह हैं, ख़ासतौर पर चने, इट्स ए पुअर मैन प्रोटीन डाइट। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी सामा जी वो भी बहुत मज़े की है। अच्छा। आपने सैंडविच तो खाए होंगे, क्रीमी भी एंड हॉट भी। आज हम बनाएंगे फ्रूट सैंडविच। तो उसका क्या रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स है वो हम बताएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बंदी काम करने दिया कर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे हैं चना चाट
और जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 2-3 तरीक़ों से इसको मैंने बनाया है। इसको किस तरीके से बनाया है आपको मैं दिखा देती हूँ। आप इसको चाहे तो आप इंडिविजुअली इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको पर पोर्शन ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं, और आप इसको जैसे कि डिश में इंडिविजुअली पहले चना चाट बाय लेयरिंग आप इसको लेयर पे भी कर सकते हैं। मैंने इसको तीनों तरीके से बताया। इसमें ये तीनों चीज़ें मिक्स हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप हैं और उसमें लेयरिंग के साथ है। तो ये हमारी चना चाट भी रेडी हो चुकी। अब हम करेंगे फिर थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है फ्रूट सैंडविचेस। उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, आप इसमें सिंपल ब्रेड लेंगे जिसके आप किनारे कटवा लीजिए। उसके अलावा आपको जो सामान चाहिए होगा, इसके लिए दही चाहिए होगा, क्रीम चाहिए होगी। इनको मिक्स करके आप अच्छी चीज़ इसकी बनाएंगे। साथ में आप इसमें चेरीज़ लें, स्ट्रॉबेरीज़ लें, आप इसमें बनानास लें, फ्रूट कॉकटेल्स आप मिलते हैं, जो अवेलेबिलिटी आपके पास फ्रूट की आप वो लेके आप इसको फाइन चॉप करें। और उसके बाद आप इसको क्रीम में साथ में जो आपको बताया क्रीम, शुगर एंड योगर्ट हल्का सा इसको मिक्स करें। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम तमाम अभी चीज़ें मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो ये हमारे आज है फ्रूट सैंडविचेस। सो इजी है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सैंडविचेस खाते हैं। मुनीरा ऐसे काम करती है, लगता है किचन के काम में कोई मुश्किल ही नहीं आनी, लेकिन जब सर पे पड़ती है तब पता चलता है। ऑर्गेनाइज होना आपके में माशाल्लाह, आप ऑर्गेनाइज बहुत हो चुकी है। बस बिल्कुल इस तरह ये सामा जी हर काम के लिए ऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। इवन कि अगर जैसे कि आप भी अपनी पहले से प्रिपरेशन नहीं करेंगी आपको भी समझ नहीं आएगी। तो ये हर एक मरहला चीज़ के अंदर है कि आपको थोड़ा सा तरीके के साथ चलें तो आपके हर काम ईजी हो जाएंगे। जी मेरे 4 सितारे। हाँ जी, अब आप अपने से करें स्टार्ट और मैं फ्रूट सैंडविचेस। उसके बाद आ गया, बारी आ गई सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस की। 2 तारीखें बड़ी अहम हैं जो पॉजिटिव हैं, एक 10 तारीख और एक 16 तारीख। अब जो बीच में 5 तारीखें हैं, 11 से लेके 15 तारीख तक, तो अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन कोई मायूसी वाली बात बिल्कुल नहीं है। मूड स्विंग्स भी परेशान कर सकते हैं, तो किसी का अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन रवैया आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कोई ख़तरे वाली बात नहीं है क्योंकि इतने प्यारे सितारे वहाँ पे ऑलरेडी हैं कि कोई नुकसान या कोई डैमेज नहीं है। उसके अलावा फाइनेंसेस में विरासती मामलात तय करने के लिए, ज़मीन ख़रीदने या बेचने के लिए बेइंतहा मुनासिब वक्त है। वार्निंग सिर्फ वहाँ पे है कि इस वक्त प्लीज़ जो लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कहीं पैसे ना फंसाइए क्योंकि सितारा फेवर नहीं करेगा। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस वक्त में कहीं ना कहीं ज़हनी दबाव आपको थोड़ा सा अपसेट रख सकता है। रिश्तेदारियां बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना उनसे वाबस्ता करें फिर ताकि मायूसी ना हो। अगला सितारा आ गया जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। आपका ये हफ्ता 10, 11 और 12 की तारीखें बहुत एक्टिव स्टार्ट होती हैं, लेकिन 13 तारीख से लेके 16 तारीख तक फिर सितारा अप्स एंड डाउन में जाता है। लेकिन अपनी ख्वाहिश के हसूल की कोशिश में ज़रूर लगे रहिए। ये सितारा गारंटी दे रहा है या तो वो ख्वाहिश अब तक कोई ना कोई पूरी हो चुकी है या वो मौला पाक किसी वक्त भी कुन बोल देंगे और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं करना, कोशिश में आपने लगे रहना है। कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बैरून मुल्क सफ़र की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जिन कैप्रिकॉर्नियंस के रिज़ल्ट आने हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी ख़बरें हैं। इस वक्त सितारे फेवर कर रहे हैं और आपसे पढ़ा भी आराम से जाएगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। खाना माल में थोड़ी सी हिकमत अमली की ज़रूरत है, लेकिन कोई ख़तरे की बात वहाँ पे भी नहीं है। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज तिलो। आपके पास कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे आने चाहिए। प्राइस बॉन्ड भी लग सकता है, लॉटरी भी अल्लाह करे लग जाए, या कोई कमेटी भी आ सकती है। लेकिन ये ऐसे पैसे जिनकी बड़ी खुशी होगी, कहीं से रिकवरी भी ऐसी आ सकती है जिस पे आप इन्ना लिल्ला पढ़ दी होगी, ये पैसे अब नहीं निकलने मेरे। इसी तरह 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक भी सितारा एक्टिव है। अपने कामों को परसू कीजिए। अपने जो भी आपके कारोबारी काम है, आपके करियर से रिलेटेड काम है, सितारे मवाफ़िकत में हैं, आसानी होगी। कोई ना कोई ऐसा कारोबारी ब्रेक थ्रू मिल जाएगा जिसकी आगे 12 साल आप बैठ के फिर खाएंगे। इस वक्त एक्वेरियंस अगर कोई चीज़ अभी भी डिस्टर्ब कर रही है तो अपने या स्पाउस की टेंशन आपको परेशान कर सकती है, या अपने कारोबारी शराकतदारी वहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली ना चलें तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन सेट्रन के ठहरने से ज़हनी दबाव में ज़रूर पहले से कमी आएगी।
जो आपने 7 सितंबर से पीछे ज़हनी दबाव काटा है, अब उससे आगे जाने वाले टाइम में कम से कम मैं कह सकती हूँ 70% सितारा आपको रिलैक्स करेगा। आखिरी आसमानी सितारा बुर्ज हूत यानी पाइसेस, इस वक्त रिलेशंस आपको बड़े तवक्कुआत के मुताबिक बिहेव करेंगे, लोगों का ताउन शामिल रहेगा और हफ्ता भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 16 तारीख तक फाइनेंसेस हैं, कोई बैरून मुल्क खबर ट्रिप की भी आ सकती है, कोई हस्बे मंशा इम्तिहानी नताइज भी आ सकते हैं, किसी मुकदमे में भी कामयाबी आपको मिल सकती है, दोस्तियां भी आपके साथ ताउन करेंगी, लेकिन आपने अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के दरमियान में बैलेंस रखना है, क्योंकि ज़हनी दबाव की वजह से जिस्मानी सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ वहाँ पे आपने ज़रा सा क्राइसिस मैनेज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इस हफ्ते की सितारे की पोजीशन बिल्कुल सेफ़ है। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, क्योंकि हमारी आखिरी और या पहली लाइन के गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। अज़े है कि आसमानी सितारे जब बदलते हैं तो वो ज़मीन पे क्या नताइज ला सकते हैं, उनका जो बदलाव है या उनकी जो रेज़ हैं। आप जब अल्लाह पाक से हर वक्त पनाह मांगते रहें, यही सितारे हमारे लिए रोशनियाँ भी बन जाते हैं। तो प्लीज़ अल्लाह ताला से हर वक्त पनाह मांगते रहिए और सदका खैरात करते रहिए। बड़ी बलाएँ टलती हैं, क्योंकि तकदीर में कुछ चीज़ें अटल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दुआओं से अल्लाह पाक यूँ बदल देते हैं। तो प्लीज़ दुआ सदका खैरात जारी रखिए, और ये कोई गलती हो जाए मैं उसकी एडवांस माफ़ी मांग लेती हूँ। मेरा काम ख़त्म, मैं तो जा रही हूँ चाट खाने और मुझे नहीं पता, आप यूँ करें, रेसिपी को फॉलो करें और आप अपना काम शुरू कर दें। जी बिल्कुल। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे फ्रूट सैंडविचेस भी बन रहे हैं, तब तक आप देखिए फ्रूट सैंडविचेस का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो फ्रूट सैंडविचेस हैं ये भी बन चुके हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम बहुत से सैंडविचेस मैंने ट्राई किए। नाजरीन, मुझे तो लग रहा है आज हमारी हाई टी है। बिल्कुल, ये हाई टी के अंदर बहुत अच्छी फील आ रही है, वेरिएशन है। जैसे कि सैंडविच के बारे में मैं बता रही थी कि आप नमक वाले खाते हैं, आप क्रीम वाले खाते हैं, अगर आप इसको मीठे वाले खाएंगे, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बड़े अट्रैक्टिव हैं जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन, आप देखिए इसमें क्रीम जा रही है, इसमें योगर्ट जा रही है, ब्रेड है, इसमें तमाम फ्रूट्स हैं। तो आप इसको मिक्स करके बच्चों को बना के दें और साथ साथ इसको ट्राई करें। ये नहीं, साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि अपने व्यूअर्स को हम नए नए रेसिपीज़ और बहुत शॉर्टकट के साथ बताएं, जो उनको क्लिक करें कि ये चीज़ तो बहुत इजी थी, इसको हम अभी बना सकते हैं। और ये नहीं, साथ साथ ये सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी मेरा ख्याल है कि हर घर में ही होती है। अगर आप इसको ट्राई करके आप इसको देंगे, आप बच्चों को ट्राई करेंगे, ख़ुद भी खाएँगे, तो आपको बहुत इसमें एक अच्छी फीलिंग आएगी। और यही नहीं, साथ साथ जो हम बाहर जाके जंक फूड्स खाते हैं और बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि और बाहर चल के खाते हैं, आप उन चीज़ों से भी बहुत बच जाएंगे। तो ये बहुत एक मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से बताया, और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ये नहीं, सामा जी आप कोई मैसेज और मज़ीद देना चाहें तो प्लीज़ दे सकती हैं, मैं तब तक इसको कंप्लीट कर लूँ। मैसेज में क्या दूँ, सारा ध्यान तो मेरा फ्रूट चाट में और चना चाट में अटक गया। ये भी बड़ी बात है, इसलिए मैंने कहा कि सामा जी से पूछूं कि वो सोच रही हैं कि ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, फ्रूट चाट चाहे हो आपकी चना चाट हो। तो जी अब हम, चूँकि हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जो इसका जो आप सामा जी कहती कि टाइम ख़त्म हो रहा है चना चाट का, और उनका थोड़ा सा दिल भी कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम अब ख़त्म। ये ना समझिएगा मेरी वजह से प्रोग्राम नहीं ख़त्म हो रहा। नहीं, ये टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स आपकी खिदमत कल फिर से हाज़िर होंगे एक नई मेन्यू के साथ। तब तक मुझे और सामा खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।